हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शाम 7:30 बजे क्लास को दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, बाल विकास का क्लास वीकली ट्यूसडे, थर्सडे और दोस्तों सैटरडे को लिया जाएगा 7:30 बजे इसी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि 7:30 बजे आप टाइम पर इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों, केयर करेंगे बाल विकास का यह क्लास दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है। केयर करेंगे, यह हमारा सेकंड नंबर का क्लास है दोस्तों, दूसरा क्लास है। 7:30 बजे टाइम पर क्लास आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के बाल विकास क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बारीकी से हम लोग केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। तो दोस्तों बताइए वह इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। यदि फ्रेंड्स केयर करेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल 90 से 110 के बीच में है फ्रेंड्स। तो दोस्तों बताइए वह इनमें से क्या है? सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है, या फिर प्रखर बुद्धि वाला बच्चा है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है उत्कृष्ट बुद्धि वाला बच्चा है, या फिर डी में है प्रतिभाशाली बच्चा है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वह इनमें से बताइए क्या होगा। दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बाल विकास से। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, सामान्य बुद्धि है। ध्यान देंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल यदि फ्रेंड्स केयर करेंगे 90 से 110 के बीच में है, मध्य है दोस्तों, वह इनमें से सामान्य बुद्धि है, यानी ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बताइए इनमें से कितने वर्ष के बच्चे के लिए यह दोस्तों नियम है, जो ध्यान देंगे यह अधिनियम है जो लागू है। बताइए इनमें से कितने वर्ष के बच्चे के लिए? ए में है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, या फिर 7 से 13 वर्ष, सी में दे दिया है 5 से 11 वर्ष, डी में है 6 से 12 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बताइए इनमें से कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यह अधिनियम लागू है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है। यदि एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में यदि आप बताए हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि, केयर करेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी विधि है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से बताइए कौन सी विधि है? ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से। फ्रेंड्स केयर करेंगे, ए हमारा है, ए ऑप्शन में है मनोविश्लेषण विधि, बी में है तुलनात्मक विधि, सी में है विकासीय विधि, डी में है सांख्यिकी विधि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों विकासीय विधि है। ध्यान देंगे, केयर करेंगे कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक इनमें से अच्छी विधि दोस्तों विकासीय विधि है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार। हमारा
अगला प्रश्न है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि, या फिर दोस्तों भावात्मक बुद्धि, या फिर दोस्तों केयर करेंगे। सी में है अंत वैयक्तिक बुद्धि, या फिर डी में है भाषात्मक बुद्धि। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन, भावात्मक बुद्धि नहीं है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। दोस्तों इनमें से कौन सा बुद्धि उसमें नहीं है, दोस्तों भावात्मक बुद्धि नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों बुद्धि लब्धि बताइए इनमें से कितनी होगी। आईक्यू लेवल बताइए उस बच्चे का कितना होगा, 125 होगा, 80 होगा, 120 होगा, या फिर 100 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों सोच समझकर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 125, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू लेवल दोस्तों 125 होगी। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, बताइए यह किसने कहा है। दोस्तों बाल विकास से दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, बताइए यह किसने कहा है। बी एन झा ने कहा है, स्किनर ने कहा है, डेविस ने कहा है, या फिर वुडवर्थ ने कहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दोस्तों यह किसने कहा है, तो दोस्तों यह स्किनर ने कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, बताइए हिंदी अक्षरों को बालक, बताइए फ्रेंड किस आयु में पहचानने लगते हैं कि यह का है, यह ख है, बताइए दोस्तों किस आयु में बच्चे पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, या फिर 6 वर्ष में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। दोस्तों 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एलकिया, बताइए इनमें से क्या है। एलकिया बताइए फ्रेंड्स इनमें से क्या है। पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या फिर दोस्तों डी में है सुनने की अक्षमता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि एलकिया बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ने की फ्रेंड्स अक्षमता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, बताइए इनमें से किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ध्यान देंगे जन्म से 2 वर्ष, या फिर दोस्तों 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर डी में दे दिया है 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों बताइए कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। दोस्तों केयर करेंगे 11 से 15 के बीच, दोस्तों केयर करेंगे 11 से 15 अवधि तक। ध्यान देंगे दोस्तों 15
आयु अवधि तक मानी जाती है? हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में बताइए कितने दिन लगते हैं? दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में बताइए इनमें से कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो गर्भ में फ्रेंड्स केयर करेंगे बालक को विकसित होने में लगने, ध्यान देंगे दोस्तों कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों 280 दिन लगते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है, फिर तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर बता ही दूंगी। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गलत होने से तो दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। दोस्तों बताइए कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने या फिर स्टेनले हॉल ने या फिर दोस्तों जेम्स सर्ली ने? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? दोस्तों केयर करेंगे पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही ध्यान देंगे, ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों केयर करेंगे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे दोस्तों हमारा पेस्टोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? दोस्तों पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है, बताइए इनमें से, बताइए क्या होगा? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि बालक का विकास होता है। दोस्तों बताइए इनमें से, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सिर से पैर की ओर ध्यान देंगे। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ए पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में गलत कथन इनमें से बताइए कौन है? बताइए ए में है विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर दोस्तों बी में है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी में है दिशा सिर से पैर की ओर या फिर डी में है वर्तुलाकार गति। दोस्तों बताइए विकास के संबंध में बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों गलत कथन है? दोस्तों विकास के संबंध में इनमें से दोस्तों गलत कथन हमारा ए ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह कथन दोस्तों हमारा गलत है, बाकी तीनों हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स शेयर करेंगे कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या फिर दोस्तों भ्रूणावस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गर्भधान काल की अवस्था इनमें से बताइए कौन नहीं है? शैशवावस्था नहीं है, डिंब नहीं है, बीजकरण नहीं है या फिर दोस्तों भ्रूणावस्था नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों शैशवावस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था इनमें से कौन सा अवस्था नहीं है फ्रेंड? तो शैशवावस्था नहीं है। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता बताइए इनमें से क्या कहलाती है? दोस्तों अति हेल्पफुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्टेट के एग्जाम के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता इनमें से बताइए क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास है या फिर दोस्तों केयर करेंगे शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी में है शरीर तथा हृदय का विकास या फिर डी में है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे मन तथा शरीर का विकास हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता इनमें से क्या कहलाती है। तो दोस्तों मन तथा शरीर का विकास हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। बताइए इनमें से किस अंग का, पैर का, सिर का, घर का या फिर दोस्तों सभी का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। दोस्तों बताइए इनमें से, बताइए बच्चे का किस अंग। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा अंग सर्वप्रथम निर्माण होता है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सिर का निर्माण होता है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर है कि गर्भ में बच्चे का सर्वप्रथम दोस्तों कौन सा अंग निर्माण होता है। दोस्तों बी ऑप्शन सिर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। बताइए कितनी हड्डियां होती है, यहाँ पे हमारा कितनी हड्डियां होगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। 206, 230 या फिर दोस्तों सी में है 270, डी में है 320। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे। तो फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 270। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों केयर करेंगे 270 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बताइए इनमें से कितने माह में। ए में है दोस्तों 6 माह में, या फिर दोस्तों केयर करेंगे 8 माह, 9 माह या फिर दोस्तों 3 महीना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स बताइए इनमें से कितने महीने में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 3 महीने में हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार इनमें से बताइए कितना होता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। बताइए 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे 350 ग्राम होता है हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बालक के जन्म के समय शिशु, ध्यान दें दोस्तों, शिशु के मस्तिष्क का भार इनमें से 350 ग्राम होता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि कल्पना जगत में विचरण होता है। बताइए शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों के दौरान। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों शैशवावस्था व किशोरावस्था के दौरान हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे, ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बताइए इनमें से कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कितने वर्ष में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स 5 वर्ष में बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। बताइए इनमें से किस अवस्था यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है मिसप्रिंट है, किस अवस्था में होता है। बताइए शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर दोस्तों प्रौढ़ावस्था में।
दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, शैशवावस्था में होता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर है। दोस्तों यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, बताइए इनमें से किस घटना की ओर। ए में है दोस्तों प्रकाश की घटना, या फिर बी में है मां, सी में है ध्वनि, डी में है फ्रेंड्स भोजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों प्रकाश की। ध्यान देंगे दोस्तों निम्न में से किस घटना की ओर, फ्रेंड्स ए ऑप्शन प्रकाश घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को, ध्यान देंगे दोस्तों, डॉट 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 किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा ब्लैंक्स होगा, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को डॉट 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 किया जाना चाहिए, बताइए इनमें से क्या किया जाना चाहिए। दमन किया जाना चाहिए, शांत, उत्तेजित, या फिर दोस्तों सक्रिय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों शांत किया जाना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में बाल विकास की शुरुआत बताइए इनमें से कब हुई। 1930 में हुई, 1887 में हुई, या फिर दोस्तों केयर करेंगे 1889, या फिर दोस्तों 1590। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा इस प्रश्न का कि भारत में बाल विकास की शुरुआत बताइए कब हुई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इस क्वेश्चन का इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों 1930 ईस्वी में हुई। हमारा एक पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शेयर करेंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से बताइए कौन सी है। ए में है दोस्तों रुचियों, बी में है आवश्यकताएं, सी में है असुरक्षा, डी में है अभिवृत्ति। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से बताइए इनमें से कौन सी है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रेंड्स असुरक्षा। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है बताइए वह निम्न में से क्या है। ए में है दोस्तों परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी में है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, या फिर सी में है आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, या फिर फ्रेंड केयर करेंगे डी में दे दिया है सब केंद्रित अवस्था। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बताइए क्या होगा कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है बताइए वह निम्न में से कौन सी अवस्था है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है बताइए यह कथन इनमें से बताइए किसका है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बाल विकास से कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है बताइए यह किसने कहा है। बताइए यह कथन फ्रेंड्स किसका है, इनमें से हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है, या फिर दोस्तों मुनरो का है। तो दोस्तों बताइए यह कथन इनमें से किसका है। दोस्तों हरलॉक का है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है बताइए इनमें से दोस्तों बताइए यह कथन किसका है। जॉन एंड सिम्पसन का है, गैसेल का है, या फिर दोस्तों स्टेनली हॉल का है, या फिर केयर करेंगे गिडफ्रे का है। दोस्तों बताइए इनमें से यह कथन किसका है, बताइए
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों अस्टेनली हॉल का है, क्योंकि किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन फ्रेंड्स शेयर करेंगे अस्टेनली हॉल का है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स शेयर करेंगे कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। बताइए यह परिभाषा देने वाले इनमें से बताइए कौन व्यक्ति है। ए में है दोस्तों हेडो रिपोर्ट है, बी में है जीन पियाजे है, सी में है दोस्तों फ्रेडरिक ट्रेसी है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ELP है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन है, यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों जीन पियाजे हैं। तो दोस्तों आज के बाल विकास की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों आपके स्टेट BPSC एग्जाम के लिए दोस्तों मैथ, रीजनिंग शेयर करेंगे, GK GS और दोस्तों म्यूजिक के क्लास का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस क्लास के माध्यम से और भी क्लास को दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए। शेयर करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।